वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है। एक्चुअली आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम। बट कोई नहीं, अभी मैं वापस आ गई हूँ, तो अभी से वीडियो कंटिन्यूस बनेगी। क्योंकि अभी देखिए 5:30 बज गए हैं और आज मुझे थोड़ा सा सो के उठने में लेट हो गई है। जनरली मैं 3, साढ़े 3 या 4 बजे तक जग जाती हूँ, अपनी जो पढ़ाई है वो शुरू कर देती हूँ। बट कल रात को मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि ट्रैवलिंग वगैरह में होता ना कि काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है। तो रास्ते में ही फिर आने के बाद मैं दिन में सो गई थी, तो फिर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो रात में 1:30-2 बजे तक मैंने अपनी स्टडी की और उसके बाद से सो गई। तो फिर थोड़ा सा लेट नींद खुली और उसके बाद से अभी मैं बैठ के अपना पढ़ाई जो है कंटिन्यू करना शुरू कर दी हूँ। और जैसे कि आप लोग शायद पता होगा कि अभी कुछ देर पहले ही बीपीएससी की अपनी नोटिफिकेशन भी आ गई है। तो 200 एसडीएम और 136 डिप्टी एसपी की पोस्ट है। तो ये अभी तक के इतिहास में बीपीएससी का सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है। आई होप कि इस बार मेरी सिलेक्शन जो है वो हो जाए और मेरी जो ड्रीम जॉब है एसडीएम बनने की, मेरी ख्वाहिश है, वो पूरी हो जाए। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिएगा, या फिर मतलब भगवान से बोलिएगा कि प्लीज़ मेरा इस बार एसडीएम में तो हो ही जाए। देखिए, इससे पहले भी जो बीपीएससी की एग्ज़ाम थी, सीट आती थी 300-400 के अप्रॉक्स आती थी। लेकिन इस बार अप्रॉक्स 2000 पोस्ट आई है, 1900 कुछ समथिंग पोस्ट है। और सबसे बड़ी बात है ना कि इस बार पोस्ट बहुत अच्छी है। एसडीएम की पोस्ट नहीं आती थी, जनरली डीएसपी की नहीं आती थी। इस बार बीडीओ की भी अच्छी खासी सीट है। अप्रॉक्स 400 के अप्रॉक्स बीडीओ बनेंगे। मतलब इस बार क्या है ना कि अगर आपका रैंक थोड़ा सा ख़राब भी आता है ना, तो भी आपको अच्छा पोस्ट मिल जाएगा। और जैसे कि लास्ट ईयर देखिएगा, अगर 68 वाला जो रिज़ल्ट आया था, उसमें जो शिवांगी करके थी ना एक, जिसका रैंक 1 आया था, उसको भी क्या मिला था, आरओ रिवेन्यू ऑफिसर वाला पोस्ट मिला था। तो इस वजह से देखा जाए तो मतलब बीपीएससी एक होता है ना, इतना टफ एग्ज़ाम है, रैंक 1 लेकर भी अगर आप आते हैं और आपको एसडीएम नहीं मिलता है, तो थोड़ा वहाँ पे मतलब अच्छा नहीं लगता है कि आप इतना मेहनत करने के बाद भी आपको अच्छी सीट नहीं मिल पाई, जस्ट बिकॉज की वैकेंसी में वो पोस्ट ही नहीं थी। तो इस बार सारे पोस्ट अच्छे आए हैं। रजिस्ट्रार के भी कुछ पोस्ट हैं और सेल टैक्स ऑफिसर के पोस्ट हैं। मतलब सारे लेवल 9 के जॉब बहुत अच्छे आए हैं। तो इस वजह से मैं तो पूरी अभी से कोशिश करूँगी कि एकदम से जो भी टाइम मेरा है वो पूरा दे दूँ इसमें। इस बार एकदम वो कहते हैं ना कि आर या पार वाली लड़ाई है। इस बार मैं थोड़ा कोशिश करूँगी, वीडियोज़ वगैरह भी मैं अब कम ही लाऊँ। वैसे तो मैं जनरली कम ही लाती हूँ, बट कोशिश करूँगी कि अगर लास्ट टाइम पे मैं आके और भी थोड़ा कम करूँगी वीडियोस लगाना। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और अच्छे से रहिएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपके भी एग्ज़ाम है वो दिसंबर में है। और आई होप कि आप लोग अच्छे से अभी से लग जाइए। अगर आप लोगों को लग रहा होगा ना कि चलो 2-3 महीना की टाइम है तो आराम से कर लेंगे, तो देखिए इसी बीच में आपकी दशहरा है, दिवाली है, छठ है, तो ये कैसे बीत जाएगा ना, ये जो 1-2 महीना है वो पता ही नहीं चलेगा। और फिर लास्ट मंथ में आके जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, तो फिर उस वक्त आप लोग भी यही सोचोगे कि काश पढ़ लिए रहते। तो उससे अच्छा है कि अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़िए। मैं बोलती हूँ ना कि आपकी जो डेली रूटीन है ना, उसमें एटलीस्ट मतलब आपको जो नेट जेआरएफ जो बच्चे करना चाह रहे हैं, उसको कम से कम 2-3 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। और हम लोग के लिए तो 10 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन आप लोग के लिए मैं कहूँगी कि 2 से 3 घंटे अभी से पढ़िए। क्योंकि एक दिन में ना आप 10 घंटे अगर डायरेक्ट बैठ जाएंगे पढ़ने तो नहीं हो पाएगा। आप कंटिन्यूअसली 2-2 घंटा अभी से भी दीजिएगा ना, तो भी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और मैं सीरियसली बोलूँ ना, नेट जेआरएफ निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ अभी मैं झारखंड गई थी, जेएससीसी की एग्ज़ाम थी, और मैं वहाँ पे चली गई थी इस वजह से ही क्योंकि उसमें ना 100 मार्क्स या हिंदी थी, जो लैंग्वेज पेपर होती है। तो हालांकि वहाँ पे भी टफ क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मेरे लिए वो आसान था, क्योंकि जेएससीसी में कुछ ही जो है ना सेक्टर, जो भी हमारे 3-4 उपन्यास हैं, नाटक है, वो सारी चीज़ें। तो लेकिन वहाँ के बच्चों के लिए वो टफ हो गया, क्योंकि जो लेवल था वो नेट जेआरएफ वाला लेवल डाल दिया था। और होता ना, उन लोगों के लिए वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। बट मेरे 85 क्वेश्चन प्लस सही जा रहे हैं आउट ऑफ 100। लेकिन हाँ, पेपर 1 भी था, और फिर पेपर लीक वगैरह का इतना ज़्यादा वो चल रहा है ना, धांधली वगैरह चल रहा है कि कहना कि अगर आप 100% भी बना के आते हैं ना, तो भी आप श्योर नहीं है कि आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं आए। अब 2000 सीट है, 6-6 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। उसके बाद से सीट अभी छापेमारी में 90 लाख 99 लाख रुपया कैश पकड़ाया है अभी एक होटल से, वहाँ पे ही झारखंड में। तो आप ऐसे में कैसे सोच सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? इसलिए मैं बोल रही हूँ ना कि जो भी बच्चे नेट जेआरएफ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत आसान एग्ज़ाम। आपको यहाँ पे तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। और ये देखिए सुबह के 7 बजने वाले होंगे और देखिए कि कितनी तेज़ मेरे रूम में रोशनी आने लगती है, धूप की। रोशनी आना अच्छी बात है। इनफैक्ट मैंने लिया ही था ये वाला रूम इसी वजह से कि मुझे ना अंधेरे कमरे में अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा मैं एनर्जेटिक फील करती हूँ। अभी धूप आती है तो, और देखिए 6:30 ही बजे हैं अभी।
6:30 बजे से ही मेरे रूम में इतनी तेज़ धूप आने लगती है कि पूछिए मत। तो फिर मैंने अपना उस टाइम तो मैं उठ के फिर अपना चाय वाय थोड़ा सा पी ली, और उसके बाद से फिर मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो स्टार्ट होता है। नीचे बैठ जाती हूँ मैं, क्योंकि ऊपर में पूरा रूम गर्म हो जाता है और खिड़की से बहुत ज़्यादा हवा धूप आने लगती है। तो फिर मैं अभी से अपनी पढ़ाई जो है वो नीचे बैठ के कंटिन्यू करूँगी, और 11-12 बजे तक करने के बाद फिर उठूँगी। फिर अपना जो भी बाकी का खाना वाना है, अब आजकल मैं खाना भी मेस से ले रही हूँ। पहले था कि मैं बनाती थी तो मुझे कम टाइम मिल पाता था पढ़ने के लिए, बट अभी मेरा जो है उधर का टाइम भी बच जा रहा है। तो मैं ज़्यादा अभी स्टडी फोकस पे ही फोकस कर रही हूँ स्टडी पे ही। तो अब देखिए, अभी तो आज से स्टार्ट ही की हूँ घर से, जब से एग्ज़ाम देकर आई हूँ तब से। अभी देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पे मैं अभी करेंट अफेयर्स कर रही हूँ, जो अभी अक्टूबर की पीडी आती है प्रतियोगिता दर्पण, तो उसका मैं करंट अफेयर्स कर रही हूँ। एक ऑनलाइन चैनल है, वहाँ से मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मंथली मैगजीन बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है और पढ़ने का भी मन नहीं करता है। तो मैं सोचती हूँ कि उसको मैं ऑनलाइन ही कर लूँ अच्छे से बैठ के। अब जब कोचिंग वाले इतने काम कर ही रहे हैं तो फिर मुझे एक एक करके लिखना है, कि मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़रूरत है। तो मुझे जो भी इंपॉर्टेंट लगता है मैं उसके नोट्स बना लेती हूँ और उसके बाद से उसी को रिवाइज करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं अक्टूबर की जो पीडी है करंट अफेयर्स की, उसको यहाँ पर अभी पढ़ रही हूँ, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा मैं उसको नोट आउट करूँगी। दोपहर को खाना वाना खा के थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद मैं उठ गई हूँ, और अभी से मैं अपना खिड़की खोलूँगी, क्योंकि तब तक ना धूप थोड़ा सा पीछे चला जाता है तो अच्छी हवा भी आने लगती है। तो मैंने सोचा कि चलो अपना खिड़की वगैरह खोल के, और फिर मैं अब यहाँ पे चेयर पे बैठ के आराम से पढ़ाई करूँगी, क्योंकि मेरा ऊपर नीचे चलता रहता है कि जब धूप आता है तो फिर नीचे बैठना पड़ता है। तो ये देखिए, मैं अपना फिर से सारा सेटअप जो है वो नीचे से उठा के अब ऊपर रखूँगी। और फिर मैं अभी जो मेरी उधर देख रहे हैं ना आप, जिधर मैं जा रही हूँ, तो उधर मेरी बालकनी है, तो वहाँ पर मैं अभी अपना किचन का सेटअप की वगैरह हूँ। तो चाय वाय मैं अभी उधर से बना के लाऊंगी, क्योंकि दोपहर में ना सो के उठने के बाद थोड़ा सा फ्रेशनेस चाहिए होता है। तो मैं 1 कप चाय बना के उसको अदरक वाली चाय डाल के फिर उसको सारा बैठ के आराम से पीती हूँ, रिलैक्स होकर 5 मिनट, और उसके बाद फिर तब मैं अपना पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करूँगी। तो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।